तो पिछली क्लास में हमने सीखा था गुणा, दशमलवों का गुणा सीखा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। उसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम भाग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 23.23.57 को आपने गुणा करना है 100 से। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, जिस भी संख्या को गुणा कर रहे हो वैसे ही उतार लो। अब जीरो काउंट करो, कितने जीरो हैं, एक और दो, दो जीरो है, तो दशमलव दो अंक आगे की तरफ को बढ़ेगा। दशमलव जहां भी है 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा अंक, यहाँ से खिसक के 7 के बाद सिंपल सा 2357 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, यही सीखा था पिछली क्लास में हमने। तो कोई प्रॉब्लम इस चीज में? क्लियर? ठीक है, तो ये तो थी मल्टीप्लाई की बात। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम दशमलवों का गुणा भाग करते हैं। ठीक है, भाग कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा परिमेय संख्या का, रैशनल नंबर। तो भाग भी देख लेते हैं हम इसी के साथ, भाग कैसे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था कि 1.5 को 3 से आपने भाग देना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको दशमलव हटाना होगा, डेसिमल हटाना है। दशमलव के बाद कितने अंक नजर आ रहे हैं बेटा, एक अंक है, तो जितने भी अंक होते हैं नीचे 3 तो वैसे ही है, उतने शून्य लग जाते हैं। अब दशमलव के बाद 5 7 लिखा होता तो नीचे 100 आ जाता, 3 और लिखा होता तो नीचे 1000 आ जाता। जितने भी अंक होते हैं ना उतने जीरो लग जाएंगे, क्योंकि एक ही अंक है इसलिए नीचे 10 लिखा गया। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? मैम एक बार फिर से समझा दो। मैंने आपसे क्या बोला कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लगेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक नजर आ रहे हैं आपको, ये बताओ। एक ही अंक तो है 5, तो दशमलव हटाओगे 15 हो गया, नीचे 3 ऑलरेडी है, तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ अब? मैम हमारे यस मैम। हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? ठीक है, मैम दोबारा समझा दो। किसने बोला दोबारा समझा दो? मैम 5 की जगह 0 लगेगा ना, जितने भी दशमलव के पीछे है। हाँ, मैं देखो, मैं अगर ऐसे लिख देती 1.57 को 3 से भाग देना है, तो उस टाइम आप क्या करते, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 आ जाता ना। सिंपल सी तो बात है, 2 अंक है तो 100 आएगा, 3 अंक होते तो 1000 आता नीचे। अब दशमलव के बाद सबसे ऊपर वाले उसमें देखो, 1.5 को 3 से भाग देना है, तो नीचे दशमलव के बाद तो एक ही अंक है, एक ही अंक है ना, तो नीचे 10 आएगा। क्लियर हो गया इतना? यस मैम। यस मैम। ठीक, चलो अब भाग दे दो। अब नेक्स्ट स्टेप वही, 15 को 3 से भाग दो। ठीक है, डायरेक्ट भी काट सकते हो, 3 पंजे 15 होता है, या ऐसे भी कर लो, 3 पंजे 15 क्या आएगा, 5/10। 10 भी तो है नीचे ये वाला। इतना स्टेप क्लियर हुआ? ये स्टेप भी क्लियर हो गया 5/10 तक का। बस अब भाग में ना, जैसे हमारा गुणा में होता है ना, गुणा में दशमलव इस तरफ को जाता था, भाग में उल्टा होता है। भाग में मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, तो दोबारा ज्वाइन कर लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्लास ज्वाइन करने में ना देर मत करो, जो भी है टाइम पे क्लास आए करो बेटा। मैम और क्वेश्चन दे दो। बेटा अभी तो सॉल्व भी नहीं हुआ। देखो, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 5/10 है, दशमलव जाएगा बाईं तरफ को। बाईं तरफ को जो भी संख्या को भाग देना है 5 ऐसे उतार लो। नीचे गिनो कितने जीरो नजर आ रहे हैं, कितने जीरो है नीचे,
एक जीरो है तो दशमलव जाएगा लास्ट से एक अंक पहले, 5 से पहले आएगा, लास्ट से एक अंक पहले, तो उत्तर क्या आएगा 0.5। आया समझ? मैम एक बार फिर से समझाना। देखो 5/10 था, ठीक है, जिसको भी भाग यस दे रहे मैम। हैं 5 ऊपर लिख लिया, नीचे गिना, एक ही जीरो नजर आ रहा है ना 10 में, तो जितने जीरो होते हैं बाई तरफ को मुड़ना है, आपने बाई तरफ को खिसकना है, तो लास्ट से पहला अंक तो यही है, 5 ही तो है एक अंक, तो उससे पहले लग जाएगा, ठीक है, 0.5 का आंसर हो। मैम एक कट जाएगा। नहीं, अब यही उत्तर है इसका 0.5, आगे क्या कटेगा? नहीं मैम एक हट जाएगा। एक कहाँ है? हाँ एक तो हट जाएगा, एक का तो 5/1 का मतलब तो 5 ही होता है, नीचे एक आया उसका कोई मतलब ही नहीं है, नीचे एक हो उसका कुछ मतलब होता है? कुछ नहीं, ठीक है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको ऐसे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कॉपी में लिखिए, मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ। मैम पोल सेक्शन में क्वेश्चन दे दो। बेटा अभी नहीं दूंगी पोल में, एक क्वेश्चन और कराती हूँ उसके बाद। मैम रुक जाओ, नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ नोट डाउन कर लो। मैम हमारे फोन में नेट नहीं है। क्या फोन में नेट नहीं है? मैम यस मैम। बेटा क्यों नेट नहीं है? आपको पता है ना कि हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन तो क्लास होती है आपकी, बचा के क्यों नहीं रखते हो नेट अपना? खत्म हो गया। खत्म किस चीज में हो गया? 1 GB मिलता है ना, बचा के रखो। क्लास नहीं लोगे तो फिर रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी आपको, और क्या हो सकता है। मैम रिकॉर्डिंग देख लेंगे उसके बाद नेट देखेंगे। बेटा आवाज कट कट के आ रही, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, कि मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू नहीं है बेटा। चलो मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ। 3.2 को 4 से भाग देना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेम वही, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव हट जाएगा, 32 आएगा, नीचे 4 है, 10 आ जाएगा। अब 32 को 4 से कर दो भाग, क्या आएगा? 8 बार ही तो जाता है, 4 8 32, क्या बचा? ये 8/10, ठीक है। अब जिसको भाग दे रहे हैं उतार लो, नीचे शून्य का गिनो, एक ही शून्य है, तो लास्ट से एक अंक पहले यहाँ लग जाएगा, 0.8 इसका आंसर आएगा। क्लियर हो गया? मैम नोट डाउन कर ले। हाँ नोट डाउन कर लो। के बाद में मैं आपको ये हम समझा, नोट डाउन कर लिया, आगे समझाते हैं। ठीक है। दशमलव आगे कैसे बढ़ता है एक बार ये भी समझ लो, मैंने ना आपको डेसिमल में ऑलरेडी समझाया हुआ है। 34 को बेटा अगर आप 100 से भाग देते तो क्या उत्तर आता? समझ लो इसको, 34 जिसको भाग दे रहे हो ऊपर आ जाएगा, नीचे गिनो, 2 शून्य है, 2 शून्य है तो 2 अंक पीछे की तरफ को खिसकना चाहिए, है ना, पहला अंक दूसरा अंक 3 से पहले आ जाएगा, 0.34। क्लियर हुआ? पीछे साइड को ले जाना है आपने डेसिमल, और कुछ नहीं करना, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक क्वेश्चन करें पोल में, पोल में हम करेंगे मल्टीप्लाई का क्वेश्चन पहले, फिर डिवाइड का करेंगे आगे, ठीक है। और कोई बच्चा मुझे कॉपी मत दिखाना, सबसे पहले पोल में करना क्वेश्चन,
उसके बाद ही मुझे कॉपी दिखाना, ठीक है? 1 मिनट देना मुझे, स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ मैं। क्लास से कोई मत जाना। नमस्ते हाँ बस, मैम, पोल में क्वेश्चन दे रही हो? हाँ बेटा मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ। अभी फिलहाल स्क्रीन गायब हो गई ना, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ उससे पहले। स्क्रीन दिख रही होगी ना वैसे तो सभी को, ब्लैंक आ रही होगी तो फिलहाल। मैम जो करवाया है ना वो एक मैम जो करवाया है एक बार दोबारा समझा दो। बेटा आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है, पहले पोल में क्वेश्चन करो उसके बाद। टाइम पे इसीलिए बोलती हूँ, टाइम पे क्लास ज्वाइन करो। 15 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करी है, अब मैं दोबारा से अब आगे करूंगी तब समझाऊंगी, ठीक है? कोई मुझे कॉपी मत दिखाना इसके लिए, सभी पोल में करो उसके बाद मुझे कॉपी दिखाना, ठीक है? तिना- 93.67 को 1000 से गुणा करना। वेरी गुड। जतिन बेटा आप आंसर नहीं दिखाना अभी, अभी बंद कर लो, लास्ट में देखूंगी जब सब बच्चे कर लेंगे पोल। मैम नोटबुक नहीं दिखानी। नहीं अभी नहीं, जब मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी ना, पोल एंड कर दूंगी उसके बाद। 13 बच्चों का आंसर आ गया बेटा, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी। मैम मेरा सही है। बेटा अभी कॉपी दिखाओगे ना तब बताऊंगी। आखिरी के 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे करिए चैट सेक्शन में आंसर। अब मुझे कॉपी भी दिखा दो सभी, कॉपी दिखाओ चलो। वेरी गुड, रीना के नाम से जो बच्चा है बेटा, बढ़िया। मैम मैं नोटबुक दिखाऊं? हाँ सब दिखाओ। सेजल गलत है बेटा आपका, आपने सी ऑप्शन टाइप किया ना, गलत है। पृथ्वी सिंह के नाम से जो बच्चा है आपका करेक्ट है। अनीता के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। बाकी बच्चे सभी करिए। देखो 9 बच्चों ने आंसर गलत किया है, ये तो मतलब काफी बच्चों ने गलत किया है। इस विजय सिंह के नाम से बच्चा बेटा आपका भी करेक्ट है, बढ़िया। जतिन वेरी गुड बेटा। मैम हमारा सही है। हाँ देखो, इधर देखो, मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ये क्वेश्चन करवाने के बाद भी 10 बच्चों का गलत कैसे हो गया बेटा? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये जिससे गुणा करते हैं वो ऐसे ही उतारते हैं। 3 जीरो नजर आ रहे हैं, 3 जीरो है, 1 2 3। तो दशमलव जहां पे भी है 3 अंक आगे की तरफ को जाएगा ना बेटा, गुणा में आगे की तरफ को जाता है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा तो है ही नहीं। तीसरा अंक कहाँ है? यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा तीसरा अंक बनाने के लिए। क्या आएगा? 93670, इसका उत्तर था बी। काफी बच्चों ने इसमें ए पे भी टिक किया है ना? कुछ बच्चों ने सी पे टिक किया है। तेजस सी कैसे आया बेटा? 1000 से गुणा करोगे तो 3 अंक आगे की तरफ को जाएगा ना। सभी को क्लियर हुआ ये? यस देखो मैम। ये यस सिंपल मैम। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था जो मैम एक काफी बार बच्चों दोबारा ने। समझा दो।
3 जीरो है ना, तो 0.3 अंक आगे जाएगा। काउंट करो, 1 2, तीसरा अंक तो है ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे भी अंक ना हो हम वहां 0 लगा सकते हैं। तो 3 अंक मैम। इधर को जाएगा, ये आगे की तरफ। तो 93670 इसका उत्तर है। ठीक है, मैं आप करवा दो। हाँ अब मैं करवा रही हूँ डिवाइड वाला। दो। डिवाइड वाला देखो, डिवाइड वाले मुझे भरोसा नहीं है आप लोगों पे कि आप लोग कर लेंगे अभी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं आपको। 2.4 को आपने भाग देना है 3 से। सभी बच्चे इसको करो और मुझे फिर कॉपी दिखाओ। कॉपी दिखाना, और जिसको नहीं आया ना, चलो एक काम करती हूँ, मैं इसको पहले समझाती हूँ फिर आपको दूंगी एक और क्वेश्चन। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, दशमलव हटाओगे 24 बनेगा, नीचे 3। अब दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0 नीचे लगाते हैं। दशमलव के बाद एक ही अंक है 4, तो नीचे आ जाएगा 10, है ना। अगले स्टेप में मैंने क्या बोला, इन दोनों को भाग दे दो। 24 को जब आप 3 से भाग दोगे, 3 अट्ठे 24 होता है, 8 आएगा, 8/10। फिर भाग में क्या होता है, भाग में बेटा दशमलव पीछे साइड को जाता है, बाईं तरफ को। जिसको भाग दे रहे हो 8 ऐसा का ऐसा उतार दो, नीचे शून्य है, एक ही शून्य है, तो लास्ट से एक अंक पहले लगेगा, 8 से पहले आएगा, 8 से पहले। 0.8 इसका आंसर, 0.8। ठीक है, देखो कितने सारे बच्चों का सही आया। इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी तरीके का दूंगी, फिर आप आंसर करना उसका। एक क्वेश्चन मैं दूंगी, फिर सभी मुझे कॉपी दिखाना, उसके बाद में पोल में क्वेश्चन दूंगी इसी तरीके का, क्योंकि आप लोग काफी गलत कर रहे हैं। तो पोल में तब तक नहीं मिलेगा जब तक सभी बच्चों का क्वेश्चन सही ना हो जाए कॉपी में। मैम एक और क्वेश्चन करवा दो। हाँ मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको करिए सॉल्व। 2.5 को 5 से करो सॉल्व, और सभी मुझे कॉपी दिखाना। आराम से करो। ठीक है, कॉपी दिखा देना मुझे जिसका होते जाए। मैम रुक जाओ, कर रहे हैं। यस जतिन बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है आपका। जतिन करेक्ट है। कॉपी दिखा दो बेटा, चैट सेक्शन में लिखने के बजाय कॉपी शो कर दो मुझे। ये पृथ्वी के नाम से बच्चा, बेटा क्या किया आपने, गलत है। अनीता के नाम से बच्चा है, वेरी गुड। रीना के नाम से बच्चा है, वेरी गुड बेटा। सेजल, क्या है बेटा आंसर, बेटा चैट सेक्शन में मत करो। विजय के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। प्रियांशु करेक्ट। प्रवीण के नाम से बच्चा है, वेरी गुड, करेक्ट। सेजल, बेटा चैट सेक्शन में टाइप मत करिए प्लीज, अभी मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है। हाँ सेजल करेक्ट है। पृथ्वी के नाम से जो बच्चा है, बेटा पीछे करो, आंसर दिखाओ कैसे सॉल्व किया है, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, स्टेप क्या फॉलो करें आप। हाँ ठीक है, ठीक है। चेतना सही है, चेतना के नाम से बच्चा है। सुजाता के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट। समीर के नाम से बच्चा है, एकदम करेक्ट। सुनील के नाम से बच्चा है बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। हाँ आप लोगों को, हाँ बेटा कॉपी दिखाओ, कर लिया तो। करेक्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का ठीक है जिन्होंने भी कॉपी दिखाई। तो एक बार फिर से देख लो, डेसिमल हटाया, 5 गुणा 10 आया। अब काट दो, 5 पंजे 25, 5/10। अब मैंने आपको क्या बोला, दशमलव पीछे साइड को खिसकना है ना। 5 है, एक शून्य है, एक ही अंक पीछे जाएगा, मतलब यहाँ लगेगा। 0.5 इसका उत्तर आ जाएगा।
सभी को समझ में आ गया? अब सभी को क्लियर है ना? तभी मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी। यस मैम दे मैम दो। दे दो पोल में। देखो क्वेश्चन। मैम दे दो। ठीक है, तो करो। 189.6/12। बड़ी संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तरीका वही है, दशमलव हटाओ भाग दो। ठीक है, कॉपी कोई मुझे पहले नहीं दिखाएगा, सेम वही। जब क्वेश्चन हो जाए उसके बाद पोल में करना, फिर मुझे कॉपी दिखाना एंड में। आराम से करना, नीचे 12 है, ठीक है। मैम नोटबुक दिखाएं। नो बेटा, जतिन कॉपी नहीं दिखाने बेटा, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ ना। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि कुछ बच्चे कॉपी देख के आंसर कर देते हैं पोल में। आप चाहते हो चीटिंग करके आप में से बच्चे आंसर करें? नो मैम। आप अपना आंसर करो, पोल में करो, फिर मैं सबकी कॉपी देखूंगी। दिखाओ ना मैम वाला सवाल। सुजाता के नाम से जो बच्चा है, बार बार बोल रही हूँ, कॉपी मत दिखाओ बेटा, अभी अभी कॉपी मत दिखाओ, फिर मैं अपने एंड से क्लियर कर दूंगी। अभी नहीं, एंड में, अभी बहुत टाइम है, सबको करने दो। इज्जत करे अपनी थोड़ी सी। सही दिखाते से उत्तर गए साहब सी। माइक बंद रखिए, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। मैम कॉपी दिखाएं। नहीं नहीं, अभी नहीं, एंड में, जब मैं पोल एंड कर दूंगी उसके बाद। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत सही क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग। अननेसेसरी वीडियो ऑन नहीं करनी है। गुलशन के नाम से बच्चा है बेटा। पहले तो आप इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों कर रहे हो, ये बताओ मुझे रीजन। मैम फोन डेड था मैम, चार्ज लग रहा था। चार्ज पे लगा के भी फोन यूज करा जा सकता है ना बेटा। क्लास तो ली जा सकती है जहाँ चार्ज कर देते फोन। ओके मैम। इसमें से 14 बच्चों का एकदम करेक्ट है मेरा भी। बेटा। ये नहीं पता मुझे, बट 14 स्टूडेंट्स का करेक्ट है, तो मतलब लगभग ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ठीक है। तो 3 ही का गलत है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं हो, 3 बच्चे भी सीख लेंगे। आखिरी के 5 सेकंड्स, और जिन्होंने नहीं किया कर दीजिए पोल में। हम्म 5 4 3 2 1। अब दिखाओ मुझे कॉपी। फिलहाल मैं चैट सेक्शन बंद कर रही हूँ, क्योंकि आप मैसेज करते हो ना, मुझे कॉपी नहीं दिखती है। यस, वेरी गुड। रीना के नाम से जो बच्चा है, पृथ्वी के नाम से जो बच्चा है, और सुजाता के नाम से जो बच्चा है, अनिता के नाम से जो बच्चा है, सेजल, वेरी गुड। प्रवीण के नाम से जो बच्चा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ठीक है,
चलो अब मैं इसका आंसर कराती हूँ, बाकी बच्चे मुझसे मैच कर लेना, ठीक है। डेसिमल हटाया, ये बना 1896, 12 गुणा 10। अब सिंपल सा इसको कर दो 12 से भाग, बड़ी संख्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग करना तो आता ही है। 12 से करो, 12 एकम 12, 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 6, यहाँ से 9 उतारा होगा, 12 पंजे 60, माइनस करो 9 आया, यहाँ से 6 उतारा, 12 अट्ठे 96, 12 8 जा 96। क्या आया ये आंसर, भाग देके 158/10, 10 भी है ना नीचे। अब मैंने क्या बताया था, दशमलव जाएगा बैक साइड को, पीछे की तरफ को, इस तरफ को। कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो पहला अंक तो यही है लास्ट से, तो 8 से पहले लगेगा, 15.8 इसका उत्तर है, मतलब 1। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम बच्चों ने एकदम सही किया था इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैम और दे दो पोल सेक्शन में। पोल में दूंगी, आप इसके बाद जो पोल में क्वेश्चन आएगा ना बेटा, वो अभी दूसरे तरीके का होगा, तो उसको मैं पहले करवाऊंगी, उसके बाद ही, ठीक है, वो अलग तरीके का क्वेश्चन। सभी को क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो हो फिर गया। अगला टाइप का देखते हैं। अच्छा, अगला तरीके का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है 1.25 को भाग देना है 0.15 से, 0.15 से, ठीक है, इसको रहने दो, 0.05 से। अब एक चीज आपको यहाँ पे क्या देखनी है, दशमलव यहाँ है, दशमलव के बाद अंक गिनो बेटा, कितने अंक नजर आ रहे हैं, 1 2, नीचे भी दशमलव के बाद कितने अंक नजर आ रहे हैं, 1 2, मतलब ऊपर भी दशमलव के बाद सेम अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद सेम अंक है, सेम अंक है ना ऊपर नीचे। तो जब भी ऊपर और नीचे दशमलव के बाद समान अंक होते हैं, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। अब आपको कुछ भी जीरो वीरो लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही हो जाएगा, 005, और आगे जीरो ना भी लगाऊं तो चलेगा, सिंपल 5 ही है। ये स्टेप सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। अब बस सिंपल काट दो, 5 से 125 को भाग देना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 इसका उत्तर। आया समझ? मैम नोट डाउन करेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। क्या बेटा? मैम नोट डाउन कर रही है। हाँ, नोट डाउन कर लो, फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन दूंगी, आप लोग करेंगे, मुझे कॉपी दिखाएंगे, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दूंगी। मैम एक बार फिर से समझा दो। बेटा दशमलव के बाद कितने अंक नजर आ रहे हैं आपको, 2 अंक है ना, इधर भी 2 अंक है, नीचे भी 2 अंक। तो जब भी दशमलव के बाद समान अंक होता है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर क्या है 125, नीचे है 005। 005 का कुछ मतलब नहीं, सिंपल सा 5 ही मतलब है। अब 125 को आपने 5 से भाग देना है, 5 दूनी 10, 2 उतारा 5 आया, 2 माइनस करके आया 5 उतारा, 5 पंजे 25, क्या आएगा काट के 25 इसका उत्तर, ठीक है। मैम पोल सेक्शन में दे दो। पोल में दूंगी, मैम जो संख्या दशमलव के आगे रहेंगी वो बराबर रहेंगी, तभी दशमलव कटेगा। तब तभी कटेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देती, अगर मैं इसे ऐसे कर देती तो ऐसे नहीं होता, यहाँ पे 1 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो क्या होता, फिर यहाँ दशमलव हटाते, सेम वही करते, नीचे 10 आता, यस मैम। दशमलव हटाया, नीचे 10 आया, इसका दशमलव हटाते तो ऊपर आ जाता 100। ऊपर वाली संख्या का दशमलव हटा के नीचे आता है, तो नीचे वाली संख्या का दशमलव हटा के ऊपर ही तो आएगा, ठीक है। फिर आप उसी तरीके से करते हो। बेटा कौन बीच बीच में माइक ऑन कर रहा है, मेरी आवाज रिपीट होगी, मत करो माइक ऑन।
ठीक है, तो जब भी समान अंक हो तभी कैंसिल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इसको हल करो, कॉपी में सॉल्व करना, कॉपी दिखाना मुझे डायरेक्ट। ठीक है, इसका होते जाए। 3.43 को भाग दो 0.49 से। कॉपी दिखा दो बेटा जिसका हो जाए। मैम 49 से भाग दे। हाँ 49 से, जतिन एकदम करेक्ट है। 49 से क्या देना है मैम इस डायरेक्ट? बहन को कह देना, ये बोलेगी नहीं। बेटा 7 से भी काट सकते हो। अनीता के नाम से जो बच्चा है वेरी गुड, सुनील के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी ना थोड़ी पास लेके आइए आप लोग। गुड, वेरी गुड। सुजाता के नाम से जो बच्चा है करेक्ट है, रीना के नाम से जो बच्चा है एकदम करेक्ट, अरुण बेटा एकदम करेक्ट है, विजय के नाम से जो बच्चा है वेरी गुड, विजय सिंह यादव के नाम से बच्चा है वेरी गुड। बाकी जो भी जिन्होंने भी कॉपी दिखाई मुझे सभी का ठीक है। अभी बाकी बच्चे सेजल बेटा वेरी गुड। डायरेक्ट काट दिया, डायरेक्ट काट के भी नहीं दिखाया ना आपने, भाग दिया ना कुछ, डायरेक्ट 7 लिख दिया। प्रियांशु वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, ये परफेक्ट तरीका है। पृथ्वी के नहीं नाम यार। से बच्चा है वेरी गुड बेटा, पृथ्वी के नाम से बच्चा है, दोबारा कॉपी दिखाओ। जीरो 0.7 नहीं आएगा। देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गए क्योंकि 2 अंक थे, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो दोनों कैंसिल। 343 को भाग देना है 49 से, आगे 0 है उसका कोई मतलब नहीं है, 0 नहीं लगा रही, 49 से भाग दे दो। मैम बेटा इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो काट सकते हैं, 7 से कटेगा ना, 7 के पहाड़े में आता है कितनी बार? 7 बार। 7 7 जो 49, ये भी 7 से कटेगा। 7 के मैम। पहाड़े में 34 तो नहीं आता, लेकिन 28 आता है, कितनी बार? 4 बारी, 4 7 चौके 28। अब 34 में से 28 को माइनस करोगे कितना आएगा? 6। 6 यहाँ आ गया, ये हो गया 63। 7 के पहाड़े में 63 कितनी बार आता है? 9 बारी। 7 9 जा 63। 7 से 49 को काट दो 7 बार, 7 इसका उत्तर आएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट ऐसे कैंसिल करो ज्यादा बेटर है, ये तो आपको आना ही चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस अब मैम। तो पोल में क्वेश्चन या कोई है अभी भी जिसको नहीं आया समझ? मैम फिर से समझाते हो। क्या बेटा? मैम एक और क्वेश्चन दे दो ऐसा ही। पोल में दे दो, सेम ऐसे इसी टाइप का देती हूँ। सतीश के नाम से जो बच्चा, बेटा दोबारा नहीं explain मैम कर। पोल में नहीं, ऐसे ही। बेटा ऐसे किस वाले स्टेप में आपको समझ में नहीं आया? मैं पोल में दे देती हूँ ना, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे ऐसे। मैम यस मैम पोल में दे दो तो। ठीक है, यहाँ पे नहीं आया कहीं पे समझ तो पूछो, अगर यहाँ पे नहीं आया किसी स्टेप में तो पूछो। नो मैम यहाँ आ गया। यहाँ आ गया तो आप पोल में भी कर लोगे आराम से। ठीक है, आज मेरी स्क्रीन को क्या हो रहा है बार बार। बेटा कोई क्लास से जाना मत। माइक देख लो। माइक शुभम, शुभम के नाम से जो बच्चा है बेटा मैम माइक। स्क्रीन नहीं आ रही।
शुभम के नाम से जो बच्चा है, माइक बंद करो बेटा, डिस्टरबेंस हो रही है। आप स्क्रीन दिख रही होगी, बस क्वेश्चन आने वाला है। कीजिए इसे सॉल्व। 8.64 को 0.24 से भाग देना है। पहले जैसा ही है। कौन है ये बच्चा जिसने अभी अभी पोल में आंसर किया है, एकदम गलत किया है? इतनी जल्दी तो बेटा इसका आंसर भी नहीं आएगा। क्या कर रहे हो आप लोग? ये पक्का चल रहा है क्या? कुछ भी आंसर टाइप करना है पोल में? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कौन था जिसने सबसे पहले आंसर किया और वो भी गलत। मैम मेरा ठीक है। बेटा अभी जिन बच्चों ने किया ना, सबका ठीक है। जिसने स्टार्टिंग में किया था उसके अलावा अभी जिन्होंने कर दिया पोल में, सबका ठीक है। कॉपी मत दिखाना कोई, डायरेक्ट पोल में कर। मैम दिखाते। नहीं नहीं बेटा, कॉपी नहीं दिखानी अभी। हाँ, हमारे में पोल सेक्शन नहीं आ रहा। बेटा कोई नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना जब मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, ठीक है? मैम रुक जाओ। वेरी गुड, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है अब तक। 7 बच्चों का करेक्ट भी है उसमें से। बढ़िया। मैम हमारा ठीक है। हाँ बेटा, अभी सभी का ठीक हो रहा है। ठीक है, नोटबुक दिखाए। नहीं अभी नहीं बेटा, बस मेरे को काउंटडाउन जब मैं स्टार्ट करूंगी ना उसके बाद दिखाना नोटबुक। और अगर मैक्सिमम बच्चों का ठीक है तो नोटबुक दिखाने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अभी मैक्सिमम का ठीक ही जा रहा है। 13 में से 11 बच्चों का ठीक है। मैम 5 मिनट रुक जाओ। हाँ कॉपी दिखाएं। बस बस थोड़ा देर और वेट करो, फिर दिखाना पड़ेगा। बेटा कॉपी में उस कंडीशन में चेक करती हूँ जब मैक्सिमम बच्चों का गलत होता है। अभी तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है, काफी सही कर रहे हैं आप लोग। सही है मैम। हाँ देखो, 15 में से 12 बच्चों का ठीक है ना, मतलब हो सकता है आप उनमें से एक को, है ना? मैम जिसने स्टार्टिंग किया था उसी का ही गलत है और बाकी का सही है। जिसने स्टार्टिंग में किया उसका गलत है, उसके अलावा 2 और का गलत है। मैम अब हमारा ये सही है। अब ये नहीं पता बेटा, अभी मैं करवाऊंगी ना तब मैच करना। आखिरी के 5 सेकेंड्स और बेटा, बहुत टाइम हो गया। मैम 2 मिनट रुक जाओ बेटा प्लीज। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ इसमें।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दिखा दो मुझे कॉपी। जतिन वेरी गुड बेटा। मैम मैं हाँ दिखा दो। दिखाऊं? मैम मैं दिखाऊं? हाँ बेटा वेरी गुड। सेजल, सुजाता के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या आंसर आया? ठीक है। पृथ्वी के नाम से बच्चा है, वेरी गुड। सुनील के नाम से बच्चा है, बढ़िया बढ़िया। अब बाकी बच्चे मुझसे आंसर मैच करेंगे, ठीक है। 2 अंक है तो दशमलव से दशमलव सही कैसे? है। 864 को 24 से भाग देना है, ठीक है। मैं इसको काट लेती हूँ 3 से। 3 अट्ठे 24, 3 8 24। 3 के पहाड़े में 8 तो नहीं आता बेटा, 6 आता है। 8 से छोटी संख्या तो आती है 6। कितनी बार? 3 दूनी 6 होता है। अब 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, ये बन गया 26। अब 3 के पहाड़े में 26 नहीं आता, 24 तो आता है। कितनी बार? 3 अट्ठे 24, 3 8 24। 26 में से 24 घटाओगे तो 2 आएगा, फिर से 3 8 24। अब 8 से काट दो डायरेक्ट। 8 एकम 8, 8 तिया 24। 28 में से 24 घटाओगे 4 आएगा, ये हो गया 48। 8 छके 48, 8 6 48, 8 6 48। 36 इसका आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। चाहे तो आप डिवाइड कर लो, बट बेटा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, उससे सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कब तक आप भाग देते रहोगे, बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो ये तरीका सीखो आप। क्लियर हो मैम गया एक बार दोबारा काटना सिखा दो एक बार। ठीक है बेटा, जो काटने वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको रिवीजन में दोबारा से करवाया जाएगा, ठीक है। अभी भी मैं बता देती हूँ, बट जिनको भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो रिवीजन में यही टॉपिक हम करेंगे। 864 को 24 से काटना था, तो मैंने इसको 3 से काट दिया। 3 के पहाड़े में 24 आता है 8 बारी, 3 8 24। अब 3 के पहाड़े में 8 तो नहीं आता, लेकिन 6 आता है। कितनी बारी? 2 बारी। 3 दूनी 6। अब जो संख्या आई 8 था, 6 आया, तो 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा। 2 यहाँ आ जाएगा, ये 26 हो जाएगा। एक साथ आ जाती है संख्या। अब 3 के पहाड़ में 26 नहीं आता, 24 तो आता है। कितनी बार? 8 बार। 3 8 24। 26 में से 24 घटाओगे 2 आएगा। 2 आ गया 4 के साथ, अभी 24 बन गया। 3 8 24। 8 से कर दो, 8 3 24, 8 तिया 24। 28 में से 24 घटाओगे 4 आएगा, ये हो गया 48। 8 6 48। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, लिखने के बजाय हम माइंड में सॉल्व कर रहे हैं वही चीज, ठीक है। यस मैम। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। अब अगला टॉपिक है हमारा जो शुरू होगा, वो है परिमेय संख्या का, रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या से पहले मैं आपको 3 चीजें बता देती हूँ जो इसमें यूज होने वाली है। पहली इसमें यूज होगी पूर्णांक, इंटीजर्स, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से बता देती हूँ। पूर्णांकों में आते हैं शून्य, धनात्मक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है अनंत तक, और ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव नंबर्स, ये भी अनंत तक। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे, जिनको हम z से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं। फिर आएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होते थे? जो 0 से शुरू होते थे, 0 1 2 3 अनंत तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको हम W से डिनोट कर रहे थे। तीसरा आता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है 1 से, 1 2 3 और अनंत तक, इनफाइनाइट तक। इतना क्लियर है सभी को? ये मैं इसलिए बता रही क्योंकि परिमेय संख्या में यूज होने वाला है। पूर्णांक बता। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैम हाँ ठीक है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर।
पहले परिभाषा से शुरू करते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वही हमारी परिमेय संख्या होती है। पहली कंडीशन p बटे q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी p और q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए, है ना। p और q दोनों ही संख्याएं पूर्णांकों के अंदर से आनी चाहिए। तीसरी कंडीशन जो q है, मतलब जो हर है, यहाँ पे ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जो q है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इस तीनों कंडीशन को फॉलो करती है, फुलफिल करती है, तो हम उसे बोलते हैं कि वो दी गई संख्या परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तीन चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ और आपको समझाती हूँ कि उस एग्जाम्पल में तीनों चीजें कैसे फिट बैठती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एक संख्या ले ली 1/2। अब मुझे देखना है 1/2 परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले क्या बोला है उसने, p बटे q के रूप में होनी चाहिए। तो 1/2 तो p बटे q के रूप में ही है ना। पहली कंडीशन ठीक है कि p बटे q का रूप है। दूसरी है p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p का मान यहाँ 1 है, q का मान यहाँ 2 है। तो आप बताओ, अभी हमने पूर्णांक देखे, पूर्णांकों में आते हैं ना, धनात्मक संख्याएं पूर्णांक की तो होती है, धनात्मक संख्याएं सारी पूर्णांक होती है। तो 1 और 2 पूर्णांकों के अंदर से ही तो है। तो मतलब दूसरी कंडीशन भी हमारी करेक्ट है कि ये भी पूर्णांकों से लिए गए हैं। तीसरी q 0 के बराबर ना हो। भाई साफ दिख रहा है q तो हमारा 2 के बराबर है, तो q 0 के बराबर कहाँ होगा। मतलब हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी संख्या आ सकती है। क्लियर हुआ। q बराबर 0 का क्या मतलब है, कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो 1/2 में हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। क्या बोलोगे, 1/2 हमारी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ सभी को। मैं एक बार और समझा दूं। अगले एग्जाम्पल में समझाऊंगी बेटा, पहले तो आप ध्यान से सुनो सभी बच्चे, एकदम इतना कुछ टफ नहीं है इसमें, ध्यान से सुनो क्या क्या चीज मैं बोल रही हूँ। इतना टफ नहीं है टॉपिक, बट एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी लगेगा। 1/2 को देख लिया, मैं अब अगली संख्या पे लेके चलती हूँ। एक अगली संख्या लेते हैं, -3/4। इसमें समझ लेना जिसको नहीं आया, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगी वैसे तो। अब -3/4 परिमेय संख्या है या नहीं देखते हैं। सबसे पहले p बटे q के रूप में होनी चाहिए, पहली कंडीशन है, बिल्कुल है, p बटे q का रूप ही है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आंसर हर। दूसरी कंडीशन p और q दोनों हमारे पूर्णांकों से होने चाहिए। p यहाँ पे -3 है, q यहाँ पे 4 है। तो अभी हमने देखा पूर्णांकों के अंदर हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी आती है ना बेटा, पूर्णांकों में धनात्मक संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक भी आती है। तो इसलिए क्या बोलोगे, p और q दोनों ही पूर्णांक है, बिल्कुल है, पूर्णांकों के अंदर इसको लिया है। मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई, पूर्णांक ही है। तीसरी q 0 के बराबर ना हो, बिल्कुल नहीं है, q की वैल्यू तो 4 है, 0 कहाँ है। तो इसलिए -3/4 भी परिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया। अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ओके। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने लिखा 1/0, मेरे को देखना 1/0 परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहली कंडीशन उसने बोला लास्ट वाली q 0 ना हो। यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है p बटे q का रूप तो है, बट q तो यहाँ 0 के बराबर है, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। क्योंकि परिमेय संख्या अपने आप में ये बोलता है कि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए नहीं होगा। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या के हर में 0 आता है, मतलब किसी भी संख्या को आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाता है ना, उसका कोई मान ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, बता नहीं सकते हम, अपरिभाषित है। तो इसलिए कोई भी संख्या हो अगर उसके हर में 0 आ रहा है तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई 1/0 की बात। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, उल्टा ले लेते हैं। क्या 0 हमारा एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। 0 एक रैशनल नंबर है,
नहीं है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं है। नहीं है। देखो आप सभी स्क्रीन पे देखना, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है बेटा। हम किसी भी संख्या के हर में 1 तो लिख ही सकते हैं ना। 0 को मैं 0/1 लिख सकती हूँ या नहीं, आप लोग बताओ। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, Yes, ma'am. 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसे 2/1 लिखा जा सकता है। वैसे 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, हम वहां पे 1 लिख सकते हैं। तो बन गया ना P/Q का रूप, P/Q का रूप है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, 0 और 1 दोनों ही हमारे किसमें होते हैं, दोनों ही हमारे पूर्णांकों के अंदर से आए हुए हैं। पूर्णांकों में 0 भी होता है, 1 भी होता है, और Q हमारा यहाँ 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी परिमेय संख्या होगा और ये भी होगा, क्योंकि उसने परिमेय संख्या की परिभाषा में ये बोला है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बट P तो हो सकता है। P के लिए तो उसने कुछ नहीं बोला ना कि 0 नहीं होगा। ठीक है। P हो सकता है, ऊपर 0 आ सकता है, नीचे नहीं आएगा कभी। क्लियर सभी को? मैम। हाँ। अच्छा, 2 भी परिमेय संख्या मैंने बता दी, 3 भी परिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिनके नीचे कुछ नहीं है, वो सभी के सभी परिमेय संख्या बन जाएंगी। -2/1 है ना, ये भी P/Q है। ठीक है। -100, ये भी -100/1, ये भी P/Q का रूप है। और दोनों संख्या पूर्णांकों से ली गई है, Q 0 के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, होमवर्क मैं अभी शेयर कर रही हूँ बेटा। ये टॉपिक ना अभी फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में, मतलब ट्यूसडे को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। हाँ, मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ। कोई बच्चा अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते हो। मैम अगली क्लास जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, जिसको कोई डाउट होगा वो पूछ भी लेना। मैम हाँ बोलो। मैम टाइम चेंज हो सकता है? बेटे टाइम चेंज नहीं हो सकता। आपका बैच एंड वाला बैच है ना, और आपके ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं सब यही बैच ज्वाइन करते हैं। फिर भी एक बार अपने सर से बात कर लेना, बट मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। एक्सरसाइज 22.1 करना, सिर्फ एक ही करना, ट्राई करना, तो ट्राई करने के लिए बोल रही हूँ। मैम दूसरी मैम वाली नहीं करनी? मैम कौन